नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। भारत और पाकिस्तान के दरमियान इस वक्त तनाव अपने उरूज पर है और पाकिस्तान को इस बात का डर है, घबराहट है कि भारत की तरफ से होने वाला हमला कहीं उसे धूल में ना मिला दे। भारत की जाबाज अफवाज के मुकाबिल पाकिस्तानी आर्मी न उतनी बड़ी है, न जदीद तरीन सहूलियात से लैस है। वो बस चीन के भरोसे पर त्योरियां चढ़ा रहे हैं। लेकिन सच्चाई तो यह है कि इस वक्त पाकिस्तानी लीडरान की नींद उड़ी हुई है कि उन्हें अब दहशतगर्दी की पुष्ट पनाही करने की कीमत कभी भी चुकानी पड़ सकती है। इधर भारत के साथ रूस खुलकर आ गया है। जी हां, हिंदुस्तान का पुराना दोस्त और मददगार रूस। हिंदुस्तान पाकिस्तान टेंशन के बीच रशिया के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर एंड्री रुडेंको ने भारतीय सफीर विनय कुमार से मुलाकात की और ग्लोबल टेररिज्म के खतरे का मिलकर मुकाबला करने के लिए रूस की तरफ से हर तरह के ताउन का भरोसा दे दिया है। इतना ही नहीं, रूस की वजारत खारिजा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिख दिया है कि दहशतगर्दी के खिलाफ हिंदुस्तान की जंग में वो उनके साथ हैं। तो रूस का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब पाकिस्तान के चीन के आगे गिड़गिड़ाने के बाद चीन खुलकर पाकिस्तान की हिमायत में आ गया है। हालांकि चीन खुद इस वक्त फंसा हुआ है। पिछले दिनों अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जरिए लगाए गए हाई टैरिफ के असर ने चीन की इकोनॉमी को हिला दिया है। सीएनबीसी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट के मुताबिक कई चीनी कंपनियों पर ताले लटकने लगे हैं, कारोबार ठप पड़ा है। चीनी कारोबारी अपना प्रोडक्शन रोक रहे हैं और नए बाजारों का रुख कर रहे हैं। वहां नौकरियां जा रही हैं। उस पर से पाकिस्तान की मदद का दबाव है क्योंकि चीन ने पाकिस्तान में खासा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। जी हां, चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपेक के तहत चीन ने पाकिस्तान में 62 अरब डॉलर की सरमायाकारी या निवेश कर रखा है। तो आलम यह है कि पाकिस्तान चीन पर पूरी तरह से डिपेंड है और चीन को भी पाकिस्तान के जरिए गल्फ या मिडिल ईस्ट तक पहुंच बनाने में मदद मिलती है। लेकिन अंदर के हाल यह है कि चीनियों पर भी पाकिस्तान में हमले होते हैं, दहशतगर्दाना वारदात का वो भी शिकार होते हैं। कराची में चाइना के टीचर्स के ऊपर बॉम्बर्स ने हमले किए। चाइनीज इंजीनियर्स और चाइनीज काउंसुलेट पर बॉम्बिंग पाकिस्तान में आम बात है। इतना ही नहीं, बलूचिस्तान में बलूच रिबल्स चाइनीज अफसरान को इसलिए निशाने पर रखते हैं क्योंकि उनका मानना है कि चीन इकोनॉमिक कॉरिडोर से उनके सारे नेचुरल रिसोर्सेज हड़प कर ले जा रहा है। चीन को डर है कि जंग की हालत में भारत चीन के बनाए हुए पाकिस्तानी बंदरगाहों पर हमले कर सकता है। भारत ने अपना एक एयरक्राफ्ट कैरियर अरब सागर में भी भेज दिया है जो ग्वादर बंदरगाह के लिए खतरा बन सकता है। इस बीच पाकिस्तान को हर तरह से सपोर्ट करने का दावा कर रहे चीन को रूस ने एक बड़ा झटका दे दिया है। हाल ही में चीन को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम सप्लाई किया गया है रूस के जरिए। हालांकि भारत के पास भी रूस का S-400 है, लेकिन यहां एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। हुआ यह है कि रूस ने चीन को जो S-400 सप्लाई की है उनमें कुछ चौंकाने वाले पहलू शामिल किए जाने की खबर है। एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने चीन को दिए गए सिस्टम में जानबूझकर कुछ एडवांस फंक्शंस को सीमित या फिर कम कर दिया है, जिससे बीजिंग कथित तौर पर हैरान और मायूस है। साल 2014 में चीन ने रूस के साथ कई अरब डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जिसके तहत उसे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की कई यूनिट मिलनी थी।
रूस ने चीन को S-400 का एक नॉर्मल वर्जन दिया है, जिसमें कई एडवांस तकनीक जानबूझकर बंद कर दी गई हैं। कहा जा रहा है कि यह कदम रूस के जरिए अपनी तकनीक को सीक्रेट रखने की कोशिश में उठाया गया है, क्योंकि चीन पहले भी रूसी हथियारों की नकल कर चुका है। तो पाकिस्तान के खिलाफ रूस भारत के साथ आ गया है। इधर एक और मुस्लिम मुल्क तुर्की का झुकाव पाकिस्तान की तरफ दिख रहा है। हालांकि अपने ही मुल्क में सरकार मुखालिफ मुजाहिरों और तख्ता पलटने के खौफ से गुजर रहे तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का रवैया इस मामले में भी दोगला ही नजर आ रहा है। गुज़िश्ता दिनों तुर्की से एक जहाज पाकिस्तान में उतरा था। दावा किया गया कि उस जहाज में भारी तादाद में हथियार थे। हालांकि तुर्की ने कहा है कि उसने पाकिस्तान को हथियार नहीं दिए हैं। तुर्की की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि तुर्की का C-130 हरक्यूलिस जहाज ईंधन भरने के लिए कराची में रुका था, न कि हथियार देने के लिए। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान से तनाव कम करने की अपील की थी, लेकिन साथ ही कहा था कि वो पाकिस्तान के लोगों के लिए मजबूती से खड़े हैं। एर्दोगान की दोगली बातें वैसे भी यकीन के काबिल नहीं हैं, क्योंकि ताकतवर मुस्लिम मुल्क होने के बावजूद उन्होंने कभी गजा के मजलूमों पर इस्राएली हमलों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया। उल्टा सीरिया में दहशतगर्द तंजीम दाइश से जुड़े HTS को हथियार देकर बशर अल असद का तख्ता पलट कराया, जिससे गजा में रेजिस्टेंस को जाने वाला रास्ता भी बंद हो गया। आज तुर्की की वजह से सीरिया के बड़े हिस्से पर इस्राएल काबिज हो गया है। तो तुर्की पाकिस्तान की मदद क्यों कर सकता है, वो भी सुनिए। एक्सपर्ट मानते हैं कि मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करने वाले तुर्की का पाकिस्तान को सपोर्ट करने का असल मकसद मुस्लिम मुल्क होना नहीं, बल्कि इसकी वजह है कि अपने रिवायती हरीफ सऊदी अरब की काट करने के लिए तुर्की ने पाकिस्तान में खासा इन्वेस्ट बढ़ाया है। यही वजह है कि पैसा लगा होने की वजह से तुर्की पाकिस्तान के खेमे में जा सकता है। इधर भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पब्लिकली साफ कह दिया है कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में दहशतगर्दाना कार्रवाई करने वालों को, लोगों को मौत के घाट उतारने वालों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। तो भारत के साथ जंग के इम्कानात के बीच पाकिस्तान की तरफ से आ रहे बयान पाकिस्तान में डर या बेचैनी के माहौल को साफ दिखा रहे हैं। जानकार मानते हैं कि पहलगाम में मासूमों के कत्ल से गुस्से में भारत इस बार इस बात की कतई परवाह नहीं करेगा कि पाकिस्तान के साथ कौन कौन सी ताकतें हैं। भारत मजहब के नाम पर दहशतगर्दी की पुष्टपनाही करने वालों को उनके असली अंजाम तक पहुंचाकर रहेगा, ये तो तय हो चुका है। तो हालात बेहद कशीदा हो चुके हैं और करीब करीब ये तय है कि भारत की तरफ से दहशतगर्दी पर लगाम लगाने के लिए दहशतगर्दों का साथ देने वालों को सजा जरूर दी जाएगी और बड़ी कार्रवाई होगी। आप क्या सोचते हैं इस बारे में हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। आपसे गुजारिश रहेगी कि ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए हिंदी और उर्दू जानने वालों के बीच, ताकि दुनिया भर में पहुंच सके। आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इमरान खान के साथ आखिर तक कनेक्ट रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा।